मैं अपने महादेव गुरु के पावन चरण में प्रणाम करता हूँ। सरकार मेरा प्रणाम जन्म जन्मांतर तक के लिए स्वीकार कीजिए। साथ ही साथ मैं अपनी गुरु माता जी के पावन चरण में प्रणाम करता हूँ। माँ मेरा प्रणाम जन्म जन्मांतर तक के लिए स्वीकार कीजिए। मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। मैं अपने वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी के पावन चरण में, पूरे शिव शिष्य परिवार की जननी ममता मई मेरी माँ मेरी शक्ति दीदी नीलम आनंद के पावन चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। साहब दीदी मेरा प्रणाम जन्म जन्मांतर तक के लिए स्वीकार कीजिए। साथ ही साथ समस्त भाई बहनों के पावन चरणों में, जितने वीडियो देख रहे हैं सभी भाई बहन के पावन चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कृपया आप सभी लोग मेरा प्रणाम अपने अपने पावन चरणों में स्वीकार करें। मैंने 4 में शिव को गुरु बनाया। 2004 में शिव को गुरु बनाने के बाद मैं वीडियो में छोड़ चुका हूं अपनी तकलीफी और अपनी अनुभूति। तो मेरे भाई बहन, आइए हम सब मिलकर भगवान शिव को अपना गुरु बनावें। साहब का एक ही उद्देश्य है, जो गुरु की अवधारणा है। गुरु की अवधारणा यह है कि इस जगत का एक एक व्यक्ति मेरा शिष्य हो, और साहब दीदी का उद्देश्य है और हम सब भाई बहन का यही उद्देश्य है, सभी शिव शिष्यों का यही उद्देश्य है कि इस जगत का एक एक व्यक्ति मेरे महादेव को गुरु को अपना गुरु बनावे, भगवान शिव को अपना गुरु बना करके उनका शिष्य होकर के लौकिक एवं पारलौकिक के मनोरथ स्वतः पूर्ण करें। मेरे भाई बहन, इस जगत में बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं हो सकता। बिना गुरु का हम आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है कि अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाता है वही गुरु काबिल होता है। और अध्यात्म के दुनिया में, इस संसार में जब हम आप आए हैं मानव के रूप में, तो गुरु की आवश्यकता जन्म से लेकर मरण तक पड़ती है। बिना गुरु का कोई काम होता नहीं है। तो मेरे भाई बहन, इनसे अच्छा गुरु तो संसार में कोई हैला नहीं है। ये तो गुरुओं के गुरु हैं, ये महागुरु हैं, ये महाकाल भी हैं, यही भगवान हैं, यही ईश्वर हैं, यही परम पिता परमेश्वर हैं, यही सृष्टि के दाता हैं। इन्हीं के आदेश से, इन्हीं के इच्छा से लय का क्रम पल प्रतिपल इस संसार में चल रहा है। बिना इनकी दया से, बिना इनकी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो बुजुर्गों ने भी कह चुका है, और आज मेरे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी कह रहे हैं। तो 2004 में जब हम दुख से निजात पा गए, तो 5 या 6 महीना बीता। उसके बाद मेरे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी का महोत्सव दुर्गापुर में सुनिश्चित हुआ। महीना और तारीख तो नहीं मुझे मालूम, बहुत दिनों की बात है, 2004 की बात है। वहां हम लोग कलकत्ता से सप्लाई किए और आने लगे तो बस से आए। तो मेरी पत्नी का तबीयत बहुत खराब हो गया, इतना तक खराब हो गया, पेट में इतनी दर्दें हुई, हम विवश हो गए। गुरु भाइयों ने कहा कि सर अब दुर्गापुर चल करके कोई दवाई लिया जाए। हमने कहा अब कोई दवा नहीं लेंगे। मेरे बहुत बड़े डॉक्टर, मेरे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी आ रहे हैं, अब उन्हीं के हाथों से इलाज होगा। दुर्गापुर पहुंचे, साहब गेस्ट हाउस में बैठे थे, और हमने पहले गया उनके चरणों में प्रणाम किए। उसके बाद मैं अपनी पत्नी को इशारा किए, तो मेरी पत्नी डर से अंदर नहीं जा रही थी। अमरकांत जी को हमने कहा, पूनम दीदी को कहा कि मेरी पत्नी को आप लोग ले जाइए, साहब का चरण कम से कम धरवा दीजिए, और साहब से सर कुछ कह दीजिए, ये अच्छी हो जाए। इतने कहते कहते ये अंदर गई नहीं, लेकिन साहब का असीम दया आया, और एक गुरु भाई हमसे कहे कि सर दर्द है तो डॉव पिला दीजिए। मैंने जैसे ही डॉव दिया और साहब दीदी से दया की याचना करने लगे, महादेव से दया की याचना करने लगे,
गुरु की असीम दया हुई, साहब दीदी का आशीर्वाद, साहब दीदी का दया हुआ, मेरी पत्नी ठीक हो गई। उसके बाद हम लोग चले गए माठ में। माठ में गए और इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि हम लोग जैसे छाता ताने और साहब मंच पर जैसे गए, बारिश थम गई। मालूम हुआ कि अब मेरे साहब श्री हिंदानंद जी के माठ में जाने से ही बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे साहब मंच पर गए वैसे ही आंधी तूफान और बारिश बिल्कुल रुक गया और हम लोग सभी भाई बहन साहब श्री जी के चरणों का खूब अच्छा से दर्शन किए। मैं अपने साहब की बानी, हमारे जैसे जैसे गुरु भाई गुरु बहन साहब के बानी को लेकर के और फिर कलकत्ता को हम लोग प्रस्थान किए। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ऐसे बीतते गया और मैं गुरु का काम करते गए। मेरे भाई बहन, एक दिन की घटना है कि मेरी पत्नी का तबीयत ज्यादा खराब हुआ। हम तो ड्यूटी में थे, वहां खबर गई और वहां से मैंने आया और एक हॉस्पिटल पड़ता है घुसड़ी में, जायसवाल, उसको तुलसी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। वहां ले गए, भर्ती किए और भर्ती करने के बाद 2-3 दिन इलाज हुआ और एक दिन ऐसा हुआ कि इनका तबीयत ज्यादा सीरियस हो गया और डॉक्टरों ने आया, चेक किया और कहा कि भाई साहब इनको अब ले जाइए, अब ये 2-3 दिन की मेहमान हैं। मैं रोने लगे और हमने कहा कि साहब दीदी, साहब आपकी बानी कहाँ गई? आप कहते हैं कि जब आपका मन मेरा मन हार जाता है, आपकी हमारी लाचारी हो जाती है, तो तुरंत वह शिव गुरु रूप में उतरते हैं और गुरु का काम करने लगते हैं, तो हमारे आपके जीवन में कमाल होने लगता है। तो मेरे भाई बहन यही कहने लगे और रोने लगे और बारिश इतनी जोर आने लगी, लिफ्ट से लेकर पत्नी को बारंडे में आकर बैठे बैठे गाड़ियों का पता लगाते लगाते इतनी पानी हुई जम करके कि माने गाड़ी चलना मुश्किल था। तो मेरे भाई बहन, जब मेरा मन हार गया, मेरी लाचारी हो गई, तब एक रिक्शा वाला आता है और आकर के कहता है, भाई आप क्यों रो रहे हैं? आप तो महादेव के चेला हैं, आपके साथ में साहब दीदी हैं, साहब तो आ रहे हैं ना? हमने कहा हाँ, साहब का महोत्सव होने वाला है तो रविवार को साहब आएंगे। इतना ही कह करके, वो तारीख नहीं जानता था, मैं जानता था, लेकिन मैं तो रो रहा था, तो मैं क्या करूं, तो क्या करूं। उसके बाद एक रिक्शा वाला आया, बोला कि भाई साहब आप घबराइए नहीं, आपके साथ साहब दीदी हैं, आपके साथ महादेव गुरु हैं, आप महादेव का चेला हैं, मन को थोड़ा मत कीजिए, आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा और मैं पटुआ पाड़ा पहुंचाऊंगा। मेरे भाई बहन, वो आया, हमने कहा कितना लोगे? बोला 50। हमने कहा कि हम तुमको 60 रुपया देंगे। वो बेचारा बैठा और धीरे धीरे लेके आया। रूम के अंदर जब पत्नी को रख दिए, पानी बहुत ज्यादा था, कमर भर पानी हो गया था। चौकी के ऊपर हम लोग बैठाए और उसके बाद हुआ क्या, तो रिक्शा वाला जाने लगा। मैं उसको 60 रुपया दिया, 10 रुपया और दिया। तब वो बोलता है कि मेरे भाई साहब आप घबराइएगा नहीं, आपके पत्नी का तबीयत अच्छा हो जाएगा, वह गुरु उपाय करेंगे। वह कहीं चर्चा में सुना था या तो भाई बहन सुनाए होंगे। वो बोलता है गुरु उपाय हर काम के गुरु उपाय हैं। तो मैं भी साहब का वाणी याद किया। साहब बोले थे गुरु उपाय हर काम के गुरु उपाय हैं, तो कुछ न कुछ गुरु उपाय करेंगे। तो मेरे भाई बहन, मैं अपने गुरु पर बहुत पूर्ण विश्वास रखता हूं। जो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। साहब कहते हैं ना कि मैंने शिव को गुरु बना लिया हूं, महादेव मेरे गुरु हैं, मैं महादेव का चेला हूं। जो हो जाए, कोई परवाह नहीं। घर में कुछ हो जाए, कोई परवाह नहीं। तो मेरे भाई बहन, यही सब बात साहब का याद करते करते और मैं बिल्कुल निराश तो था,
लेकिन एक ही दम था कि साहब के मुखार बिंद से मैंने खुद सुना था पटना में और महोत्सवों में कि जब आपका मन मेरा मन हार जाता है, आपकी हमारी लाचारी हो जाती है, उसी समय वह शिव गुरु रूप में उतरते हैं और मात्र गुरु का काम करते हैं, तो हमारे आपके जीवन में कमाल होने लगता है। तो मेरे भाई बहन, ये बहुत अच्छे गुरु हैं। आप सभी लोग शिव को अपना गुरु बनावें, अपना गुरु। जैसे आप लोग कहते हैं ना, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ठीक उसी तरह से वह भगवान शिव को अपना समझें। अपना और दूसरे में बहुत अंतर होता है, क्योंकि साहब बहुत बहुत तरह से समझाते हैं कि अपना चप्पल, टूटा हुआ चप्पल अगर है आपका और परसों चप्पल खरीदने वाले हैं, फिर भी कहीं गए हैं, तो अपने चप्पल पर याद करते हैं। चप्पल बोलती नहीं है कि मैं यहाँ हूं, लेकिन आप खुद अपना चप्पल खोज लेते हैं। ठीक उसी तरह से शिव को अपना गुरु बनावें, उनका शिष्य हो जाएं, जीवन सुखमय आनंदमय शिवमय हो जाएगा। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।